प्यारे साथियों नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश कुमार यादव। साथियों, आज बेरोजगारी भत्ते से संबंधित मैं आपके सभी डाउट यहां पर क्लियर कर देता हूं एक ही वीडियो के माध्यम से। ठीक है, तो आप यहां पर थंबनेल पर देख पा रहे हो, इसके बारे में आपको सारी जानकारी यहां पॉइंट टू पॉइंट बताने का प्रयास करूंगा। ठीक है ना, जो भी आपके मेजर पॉइंट हो, चाहे माइनर से माइनर पॉइंट हो। ठीक है ना, देखो साथियों, सबसे पहले अपन यहाँ बात करेंगे इंटर्नशिप कब तक करनी है। देखो दोस्तों, आप सभी को मालूम होगा, जैसे मान लो किसी दोस्त की भाई 8 किस्त बची हुई, किसी की 5 किस्त बची हुई है, तो आपकी जितनी किस्त बची हुई है आपको जब तक ही इंटर्नशिप करनी है। आप ये मत सोचना कि भाई हमें 2 साल करनी, नहीं, आपको मात्र जैसे मान लो आपको पहले 18 किस्त का भत्ता मिल चुका हो 2022 से पहले। ठीक ना, लेकिन 1 जनवरी के बाद आपकी 6 किस्त बची हुई है, तो आपको मात्र 6 महीने ही बेरोजगारी भत्ता मिलेगा और आपको 6 महीने ही इंटर्नशिप करनी होगी। ठीक है, चाहे आपकी 8 किस्त बची हुई है तो आपको 8 महीने ही इंटर्नशिप करनी पड़ेगी। ठीक है, अच्छा, अब अगला साथियों बात कर लेते हैं, इंटर्नशिप ज़रूरी है क्या करना। देखो दोस्तों, ऐसा है, यदि आप भाई बेरोजगारी भत्ता लेना चाहते हैं या अपने बेरोजगारी भत्ते को आप सुचारू रूप से जारी रखना चाहते हैं तो आपको इंटर्नशिप करनी पड़ेगी। जैसे मान लो भाई किसी कैंडिडेट को 10 किस्त आ चुकी है, क्योंकि 24 किस्त आती है, तो यदि बाकी की आपको 24 किस्त प्राप्त करनी है तो आपको बेरोजगारी भत्ता, है ना, लेने के लिए आपको इंटर्नशिप करनी ही पड़ेगी मेरे दोस्तों, है ना। अगला आपका पॉइंट है, इंटर्नशिप कब स्टॉप होगी। देखो साथियों, इंटर्नशिप को स्थगित करवाने के लिए प्रयास जारी है। आप सभी ने देखा होगा सोशल मीडिया के माध्यम से बीजेपी के कुछ विधायकों ने भी इस पर आवाज़ उठाई है ना, और मीडिया के कुछ बंधुओं ने भी इस पर आवाज़ उठाई है कि जो इंटर्नशिप योजना है वो बेरोजगारों के लिए ठीक नहीं है। ठीक है, तो साथियों चैनल को बीच में ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। अगला पॉइंट है, जनवरी बिल कब पास होगा। देखो साथियों, सबसे बड़ा मेजर पॉइंट है जनवरी बिल को लेकर, तो मैं आपके यहाँ डाउट क्लियर करना चाहूँगा। दोस्तों, कोई भी महीना होता है उसका जो बिल होता है वो अगले ही महीने में क्या होता है, पास होता है। ठीक है, जैसे आपका जनवरी का है तो आपका फरवरी के फर्स्ट वीक के अंदर क्या हो जाएगा, बिल पास कर दिया जाएगा। कहने का मतलब 10 फरवरी से पहले पहले। ठीक है, इस साथियों अपन यहाँ बात कर लेते हैं कि भाई जनवरी का जो बिल है वो कितने का पास होगा। देखो दोस्तों, पहले तो क्या था, इंटर्नशिप लागू नहीं होने से सभी का बिल एक समान पास होता था, है ना। लेकिन अब क्या हो गया, जैसे मान लो आप जनवरी में इंटर्नशिप करने के लिए जा रहे हो, और जैसे मान लो आप कोई कैंडिडेट 10 जनवरी को जा रहा है, कोई 20 जनवरी को, तो सभी का जो बिल पास होगा वो डेट के हिसाब से होगा। ठीक है ना, यानी अलग अलग होगा। यदि मान लो अगले महीने से आप 1 फरवरी से, ठीक है, 28 फरवरी तक जाते हैं तो आपका बिल क्या है, एक समान ही पास होगा। ठीक है, नए सिस्टम में ये पूर्ण रूप से क्या हो गया है, चेंज हो गया है। अब साथियों अगला अपना कमेंट्स ले लेते हैं यहाँ पर, इंटर्नशिप स्थगित होगी या नहीं होगी। देखो साथियों, ये ज़रूर होगी, लेकिन थोड़ा सा इसमें क्या है, समय लग सकता है। ठीक है ना, उसके बाद है इंटर्नशिप ज्वाइन लेटर क्या है। देखो साथियों, जब आप इंटर्नशिप करने के लिए जिस डिपार्टमेंट में जाते हैं, ठीक है ना, तो वहाँ से आपको जो आपका पहला दिन होता है उसी दिन से आपको आपका इंटर्नशिप ज्वाइन करने की सूचना है आपके रोजगार कार्यालय को देनी होती है। ठीक है, अगला है इंटर्नशिप प्रमाण पत्र। दोस्तों, ये आपका रोजगार कार्यालय देगा, और इंटर्नशिप ईमेल आया, यदि आपके पास आया है तो अपने रोजगार कार्यालय को सूचित